डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन की श्रृंखला में मैंने पिछले लेक्चर में ये प्रूव किया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और कुछ छोटे मोटे फार्मूलाज बताए थे, टेबल बताई थी, 0 से लेकर के 0 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से। इसके अलावा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करी थी। फिर ये बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके साइन थीटा, साइन कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट वगैरह, इनमें इनके मान जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होते हैं। मैंने भाई आपको बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होते। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था मैंने आपको कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि जब 360 से ऊपर चलते हैं तब क्या स्थिति होती है, और माइनस के माने नीचे जब उतरते हैं तो माइनस थीटा में क्या स्थिति होती है। तो माइनस थीटा में भी मैंने आपको बताया था कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखूँगा जो आपने हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, फिर रिवाइज कर लेते हैं। हो सकता है उनमें कुछ बढ़ करके हों। तो इन फॉर्मूलाज में सबसे पहला आता है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस माइनस बी दोनों ले लेता हूँ मैं। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जब ये प्लस होता है तो ये प्लस होता है, अगर यह माइनस है तो यहाँ पर माइनस होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था cos a प्लस बी का फॉर्मूला। cos a प्लस बी आप हाई स्कूल पढ़ा हुआ है। cos a cos b माइनस, यहाँ माइनस लगता है, sin a sin b। ठीक है ये, और यहाँ पर जब माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाता है ये। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपने tan a प्लस बी का पढ़ा होगा, वहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो tan a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो कंबाइंड रूप से मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फार्मूलाज हैं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें है आप जैसे कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। हालांकि ये इसी से काम चल जाता है, tan a प्लस बी से उसको कॉट में है तो tan में बदल लेते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। अब नेक्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। देखिए आपके एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें लिखे हुए हैं, मैं भी उसी से बोल रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू
ये भी आपका कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है। और आप चाहें तो इससे कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर भी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी। तो इस माइनस से कॉस स्क्वायर भी आपका प्लस का हो जाएगा और कॉस स्क्वायर है माइनस का हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू आप इसे ले सकते हैं ऑल्सो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चलिए मैं बुक से लिख ही देता हूँ सीधे सीधे, टाइम लग रहा है इस तरह से। इसके अलावा है आपका कॉस स्क्वायर ये हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर बी। और नेक्स्ट है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। अब देखिए ये कैसे हुए, थोड़ा सा समझ लीजिए। साइन ए प्लस बी को आप खोलेंगे तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और फिर साइन ए माइनस बी को जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये लास्ट वाला कट जाएगा साइन ए कॉस बी और फिर बाद वाला साइन ए कॉस ई बचेगा तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को खोलेंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक। फिर है आपका 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। तो ये हो गए आपके बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना, याद कर लीजिए। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में आपके लिखे हुए हैं, तो इन्हें कर लीजिए। अब आपका साइन सी और डी वाले फार्मूलाज ये हाई स्कूल में आपने पढ़े हैं, मैं समझता हूँ उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दूसरा आपने पढ़ा है साइन कॉस सी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तीसरा पढ़ा होगा आपने कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, ये कॉस कॉस होता है तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर लास्ट वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, उसे ज़रा ध्यान से याद कर लेना। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 होता है। तो इस पर आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। इसके बाद फिर आपका साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यही फॉर्मूला आपका साइन 2a का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ये बहुत यूज होता है, इसे ध्यान से देख लीजिए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है ये। और देखिए यहाँ पर जब माइनस आता है तो ये
आपका tan 2a का फार्मूला बन जाता है। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पर माने यहाँ पर जब माइनस कर देते हैं तो ये tan 2a का फार्मूला बन गया। अब ये sin 2a का जब यहाँ पर प्लस होता है तो ये होगा आपका sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। cos 2a का फार्मूला आप जानते हैं, cos 2a का cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अगर इस cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, 1 माइनस sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर इस sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखते हैं तो इस फॉर्मूले का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर है माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर है अर्थात 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, चलिए तो ये रहे आपके। अब tan 2a की बात करते हैं। tan 2a sin 2a का फॉर्मूला आपने देखा, cos 2a का देखा। अब बात करते हैं tan 2a के बारे में। तो tan 2a इज इक्वल टू, आप जानते हैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर माइनस कर देते हैं, बस tan 2a का फॉर्मूला तैयार है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपने प्रूफ बहुत किया हुआ है इसमें, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको मैं। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। और बारीक अंतर है, जरा प्लस माइनस का अंतर है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अंतर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका sin 3a का, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी प्रकार से cos 3a का क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, इनको ओपन करते हैं कि आ जाता है रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका sin 3a का cos 3a का, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब बात करते हैं tan 3a की, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये किसका है, tan 3 का। कैसे इसको बोलेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, इस tan 3 को लिख देंगे tan 2a प्लस a, तो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। tan a प्लस b वाला मैंने बताया था ना आपको, tan a प्लस tan b अपॉन tan a, अच्छा साफ कर दिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये रहा आपका tan 3a का, tan 3 हो गया। अब बात करते हैं cot 3a की आवश्यकता नहीं है, तो ये है आपके फॉर्मूला। अब इसी पे आधारित आपकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में आपको करा चुका हूँ। चलिए बात करते हैं अब एक्सरसाइज 3.3 पर। एक्सरसाइज 3.3 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका साइन, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। मैं बुक उठा लेता हूँ। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्रूव करा है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 6 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 6 माइनस टेन स्क्वायर
देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम LHS, राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे -1/2 राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड तक प्रूव नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पर बस यही महत्व है इसका कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए sin स्क्वायर π/6 है, तो ये हो जाएगा आपका sin π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का होल स्क्वायर होता है। फर्क समझ लीजिए, बहुत गलतियां करते हैं। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसे sin थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे sin का स्क्वायर है ना कि थीटा का स्क्वायर, माने इसको जो है हम ये इस तरह से नहीं लिख सकते sin थीटा का स्क्वायर। ये और ये चीज दोनों आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। ये sin स्क्वायर थीटा sin थीटा स्क्वायर, यहाँ थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे sin का स्क्वायर है, बस ये अंतर है। तो ये sin थीटा का होल स्क्वायर होता है और ये sin थीटा स्क्वायर में थीटा का स्क्वायर माने एंगल का स्क्वायर, एंगल का। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप sin π/6 यानी sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 10 π/6, π/6 है, ये π/4 है, ये π/3 है। भाई अंधेरे में थोड़ा गलती हो गई है, अंधेरा हो गया था, ये π/3 है, ये π/4 है। तो ये हो जाएगा आपका 60, ये cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर है और ये आपका 10 π/4 45 10 45 का होल स्क्वायर, ठीक है। sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो ये 1/4 हो गया इसका स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भी आपकी 1/2 होती है, तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 -1 इज इक्वल टू और ये आपका -1/2 हो गया। यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, हमारे यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। RHS। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 है, तो इसको cosec π-π/6 में बदल लेना, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, चलिए ऐसे कर देता हूँ 2 sin स्क्वायर 3 π/4, 2 sin स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 2 sin स्क्वायर 3 π/4, नेक्स्ट है प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, 2 cos स्क्वायर π/4 और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको 10 प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए 3π/4 माने अगर इसकी 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 आ गया और 3 का गुणा करेंगे तो 135 आ गया। तो sin 135 का मान है ये, और इसे लिखेंगे आप 2 sin 135 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे लिखेंगे 2 cos ये 45 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया आपका sec, और sec कितना 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब
अब साइन की वैल्यू मैंने जैसे बताया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो 45 में वैल्यू होती है वही 135 में होती है। फिर से आप सुन लीजिए एक बार, जो वैल्यू 45 में होती है वो 135 में होती है, जो 30 में होती है वो 150 में होती है। साइन चेंज होते रहते हैं, किसी में हो जाते हैं किसी में नहीं होते। जैसे साइन के केस में बात करें तो साइन के 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के पॉजिटिव साइन होते हैं, फिर 90 से लेकर के 180 के बीच में भी सारे के सारे पॉजिटिव साइन ही होते हैं। माने साइन जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा, बड़ा वेल नोन फार्मूला है ASBC। संक्षिप्त में एक कोड वर्ड है अपने आप में, A मीन्स ऑल पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, S मीन्स साइन है सेक पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव। तो आपके चौथे वाले क्वाड्रेंट में cos एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 135 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको और 135 जो वैल्यू होती है 45 वाली होती है। अगर आपको याद ना है फिर भी तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? इसको 2 साइन, इसको साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 180 माइनस 45, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर प्लस 2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू 1/√2। इसका होल स्क्वायर प्लस 2 sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपको याद नहीं आया तो इस cos 60 डिग्री की याद कर लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, 1/2। 1/2 का उल्टा कितना हो गया? 2। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर माने 4, ठीक है। तो ये हुआ आपका, आप देखिए ये हो गया आपका 2 साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा ASBC के अकॉर्डिंग। और 180 वाले केस में साइन साइन ही रहता है, cos cos ही रहता है, tan tan ही रहता है, cot और sec sec सब वही रहते हैं। तो कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री हो जाएगा ये, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 आ गया और प्लस 8 ये आ गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 2 ही हो गया, प्लस ये 1 आ गया, प्लस 8 हो गया, और 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना हो गया आपका? ये 10। यही आपको प्रूव करना, तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें मान ज्ञात करा रहा है साइन 75 डिग्री का और tan 15 मिनट का, ठीक है, 15 डिग्री डॉट मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा छात्रों, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। धन्यवाद।